जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, मेरा हेल्थ का इशू होने की वजह से मैं 3 दिन से लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा था। मुझे कोल्ड फीवर एंड हेडेक हो गया था, इसकी वजह से मैं 3 दिन रेस्ट पे था। ठीक है, अभी ठीक ठाक हो गया हूँ, तो सोचा कि आपके लोगों ने वीडियो बना दिया जाए और जो प्रॉमिस था उसको पूरा कर दिया जाए। जो प्रॉमिस हमने आपसे किया था दोस्तों कि 10, 11 एंड 1/4 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस दिन कुछ अनावश्यक आवाज़, ठीक है, एंड कुछ और अदर डिस्टर्बेंस की वजह से हम वीडियो नहीं कंप्लीट कर पाए थे, उसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, एंड जो आज वही आवाज़ बाहर से जितनी आवाज़ें आती हैं, ठीक है, फालतू की आवाज़ें, अनावश्यक जो आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ें ना आए, इसलिए मैं आज का जो वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, इस समय रात के करीब 12:30 बज रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कुछ डिस्टर्बेंस ना आए दोस्तों। डिस्टर्बेंस अगर होता है तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर समझ में नहीं आता है। फिर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए बहुत ही शांति वाली जगह चाहिए रहती है। अगर एक बार समझ में आ गई तो ठीक है, कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, बट अगर पहली बार सीखना है तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर सीखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कि इसके पहले जो हमने वैल्यू निकाली थी 10, 22.5 डिग्री की वैल्यू, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, उसी के सीक्वेंस में एक वैल्यू और निकालना पड़ेगा इस रिजल्ट को पहले सॉल्व करने के लिए। एक ख़ास बात दोस्तों, ख़ास बात इसमें यह है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि ये पूरा यूट्यूब पे पूरा खंगाल डालिएगा। अगर इसकी वैल्यू आपको कोई लिखा भी होगा तो डायरेक्ट लिख के दिया होगा, अगर मिल भी गया तो ठीक है, वैसे मिलने के चांस बहुत कम है। एंड प्रूफ तो कभी नहीं मिला होगा। इसका प्रूफ कैसे इसकी वैल्यू आती है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसको थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए। अब आपको पता होगा दोस्तों कि साइन 22 डिग्री एंड हाफ की जो वैल्यू आई है 1 कितना आई थी, 2 माइनस √2। ओके, एंड cos 22 डिग्री 22 एंड हाफ डिग्री इक्वल टू क्या मिला था, 1/2 √2 प्लस √2। ठीक है, तो अगर हम इसी के सीक्वेंस में बोले दोस्तों कि 10 22.5 डिग्री की वैल्यू कितना आएगी, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन 22 डिग्री 22 प्लस हाफ डिग्री अपॉन कॉस 22.5 डिग्री। ओके, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन 22.5 डिग्री मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ए वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम प्रूव कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे वो वैल्यू मिली है अपने को। ठीक है, ओके, 1/√2 माइनस √2, ठीक है, अपॉन इसकी वैल्यू, ठीक है, cos 1/2, ठीक है, √2 प्लस √2। ओके, हाफ हाफ को मार देगा, ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, √2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2। ठीक है दोस्तों, हम इस फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं बिकॉज इसका डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए इसने शॉर्ट फॉर्म में इसका रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन करके ये देखेंगे इसकी वैल्यू कैसे मिल रही है। ठीक है, इसका डेरिवेशन ही किया जा रहा है कि 22.5 डिग्री की वैल्यू कैसे मिलेगी। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि यहाँ पे हमें वैल्यू का यूज़ है। ठीक है, ओके, और नहीं तो इसका भी लंबा चौड़ा मेथड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो नहीं कराना चाहते, हम कराना चाहते हैं कि जो आपको मालूम हो, जो आपको आसान जा सके क्वेश्चन में। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ईजी पड़े और आसानी तरीके से आप उसको क्रैक कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट। ओके, अब यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग मतलब परमेयीकरण, क्या करते हैं, परमेयीकरण कर दिया गया।
परमीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 इंटू, अब परमीकरण करने का सेंस ये होता है दोस्तों कि जो डिनोमिनेटर में मतलब जो हर में क्वांटिटी है उसके बीच का चिन्ह साइन बदल करके ऊपर नीचे क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। आइए तो यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 है, तो इसके बीच में साइन क्या है, प्लस का है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, माइनस से, मतलब 2 माइनस रूट 2। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2। ओके, अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं दोस्तों कि आपको तो फ्रैक्शन पता ही होगा दोस्तों कि इसका मल्टीप्लाई ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होता है, फ्रैक्शन का रूल है। ठीक है, भिन्न का गुणा तो ऐसे ही करते हैं ना कि अंश का गुणा हर अंश में और हर का गुणा हर में। ठीक है, आइए अब इसको और भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या वैल्यू आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो जो इसका सोल्यूशन आएगा दोस्तों कि इसमें का देखिए, ए रूट में 2 माइनस रूट 2 है, ए रूट में 2 माइनस रूट 2 है, तो जब इसका होल स्क्वायर बनेगा किस तरीके से लिखेंगे इसको, सेम सेम क्वांटिटी है ना दोस्तों, इसमें कितनी कैसी क्वांटिटी है, सेम सेम क्वांटिटी है अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि एक ब्रैकेट में क्या है हमारा, a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। रूट तो है ही है, रूट से मतलब नहीं है, रूट तो जैसे है वैसे लगा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म बन रहा है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट मीन्स वर्गांतर का फार्मूला लगेगा। किसका फार्मूला, वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका ए माइनस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, सेम सेम नंबर है तो क्या होता है, पावर उनका ऐड हो जाता है ना, तो यहाँ पे बेस क्या है, इक्वल है, पावर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए जब इसका होल स्क्वायर रूट है, इसका होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ढक्कन खुल जाएगा, क्या हो जाएगा, ढक्कन खुल जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 माइनस रूट 2 अपॉन नीचे वाले टर्म में क्या मिलेगा दोस्तों, आइए देखते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 का मतलब a के प्लेस पे समझिए ना, a के प्लेस पे क्या है 2 और b के प्लेस पे क्या है रूट 2 है, समझिए बहुत ध्यान से इसको। तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, एंड जब रूट 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आइए देखते हैं अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एंड रूट के बारे में सीखते हैं। ओके, तो क्या मिलेगा यहाँ समझते हैं। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा बताइए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इतनी तो आज़ादी है। ओके, बिकॉज 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 को 1 फिर से स्क्वायर रूट लेंगे, 2 बन जाएगा वो। ठीक है, तो एक 4 माइनस, देखिए अब 4 में से 2 गया है तो क्या बचा है, 2 बचा है। अब देखिए अब ऊपर से कॉमन लेने के लिए हमने इसको ब्रेक किया था, ताकि जब 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा तो कैंसिल आउट होगा नहीं। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सोचा जाएगा, तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1 बचेगा अपॉन रूट 2, और रूट 2 को मार के ख़त्म कर देगा, रूट 2 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। मतलब आप लिख सकते हैं कि 10 22.5 डिग्री इक्वल टू क्या, रूट ऑफ 2 माइनस 1। आप इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, हम इसके बाद इस क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए था दोस्तों कि अगर आपको इसका डेरिवेशन तो दोनों का करा दिया हूँ मैंने। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, एकदम आसानी तरीके से कराया गया है। ठीक है, बट इसका डेरिवेशन पेंडिंग रह गया था और इसमें यूज़ होने वाला है, इसलिए हम इसको प्रूव करा दिए आपको। ठीक है, आप नोट कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब कि जो हमारा मेन टारगेट है क्वेश्चन का, जो आपसे प्रॉमिस हुआ था उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझना है इसको, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसको ज़रा देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ब्रेक करेंगे हम। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, ओके, एक फार्मूला आपको दोस्तों पता होगा, tan 2a इक्वल टू क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि जब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डबल एंगल है, मतलब 2a है, मतलब एंगल जो है वो क्या है, डबल है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में उसका आउटपुट आ रहा है वो किस में आ रहा है, इसका ए हो जा रहा है, मतलब इसका आधा हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसी फार्मूले को कॉन्साइज कर दे दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज करना चाहें तो tan a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। जस्ट आपको समझने के लिए दोस्त हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोग फार्मूले याद होंगे और इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, यहाँ डिस्कस करने कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन में तो हम इसको आपको समझाने की हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं उसके बारे में, ठीक है। अगर वीडियो देख लिए होंगे तब तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा हो, अगर नहीं देख पाएंगे दोस्तों तो इसको समझ सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। आइए समझते हैं। अब यहाँ पे जो गिवन है अपने को, क्या गिवन है, tan 11 and 1/4 डिग्री, 1/4 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे बताइए। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, tan 22 डिग्री 22 प्लस हाफ डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसको जब ब्रेक करिएगा तो क्या मिलेगा 2 tan। अब इसका क्या मिलेगा, यहाँ पे आधा मिलेगा, क्या मिलेगा, आधा वैल्यू मिलेगी। तो क्या मिलेगी इसकी वैल्यू समझते हैं ज़रा, 2 tan 11 and 1/4, ठीक है, अपॉन, ठीक है, ओके, एंड 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 11 and 1/4 डिग्री, ठीक है। जब ये बताइए ये कितना है, यहाँ पे 22.5 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा करिएगा तो क्या मिलेगा 11 and 1/4 डिग्री मिलेगा, ठीक है। उसका आधा करेंगे, पूरा उसको अलग अलग किया जाएगा, मतलब 22 प्लस हाफ डिग्री है वो, तो 22 का आधा 11 एंड 1/2 का आधा 1/4, ठीक है। उस सेंस से लिखा जा रहा है। आप इसको ऐसा समझिए दोस्तों ना, 22 प्लस हाफ है, ऐसा है। अब इसका आधा करना है आपको, क्या करना है, आधा करना है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इसका 22 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाए, कैंसिल आउट हो क्या बचेगा 11। सो 11 प्लस 1/4 मतलब क्या 11.5 डिग्री 1/4 डिग्री, ठीक है, 11 and 1/4 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके का इसका सेंस होता है, ठीक है। इस तरीके से जब लिखे जाते हैं कोई फ्रैक्शन तो इनका मीनिंग यही होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आइए अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आपको पता है दोस्तों कितना, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू भी हमने लिखा था √2 - 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 tan 11.5 डिग्री, ठीक है, 1/4 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 11 and 1/4 डिग्री, ठीक है, ओके। आइए पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग tan 11 and 1/4 डिग्री इक्वल टू हमने ले लिया P, ले लिया, क्या ले लिया P मान लिया। तो P जब मान लिया तो ऊपर पुट कर देंगे तो क्या बचेगा √2 - 1 बचेगा 2P अपॉन 1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जहाँ पे tan 11.5 डिग्री है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे। तो जहाँ पे 2 है 2 पुट किया एंड इसकी पूरी वैल्यू हमने क्या ले लिया है
पी पुट कर दिया, अपॉन था अपॉन कर दिया, 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वेयर 11 एंड 1/4 डिग्री मतलब 1 माइनस पी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, आइए, √2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2p। 1 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √2 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका √2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √2 माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माइनस √2 पी स्क्वेयर। ओके, एंड यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस पी स्क्वेयर। ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा? -2p इक्वल टू 0। इधर मतलब जो राइट हैंड साइड था इसमें क्या था? प्लस p था, इधर आके -2p हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। सो ये क्या बचेगा बताइए? पहले बड़ी पावर इसकी कितनी है बताइए? इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए, पी स्क्वेयर यहाँ है, पी स्क्वेयर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो प्लस जो पहले जो बड़ा है पहले उसको लिखेंगे पी स्क्वेयर। ठीक है, माइनस √2 पी स्क्वेयर। ठीक है, -2p लिख देंगे। ओके, एंड प्लस √2 माइनस 1 इक्वल टू 0। बड़ी पावर p का एक पावर, फिर बिना p वाला। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे और समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आइए, अब देखिए, इसमें से पी स्क्वेयर कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस √2। ठीक है, एंड माइनस p माइनस 2p प्लस √2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। इसका फैक्टर तो बन नहीं रहा दोस्तों कि फैक्टर हम कर पाएँ इसका, तो इसमें लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य का फार्मूला। किसका फार्मूला? श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो श्रीधराचार्य का जब फार्मूला लगाएंगे दोस्तों तो आप हैबिचुअल हो चुके होंगे इसके सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा? पी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस √p, मतलब a की वैल्यू कितना मिलेगी? 1 माइनस √2, एंड जो b की वैल्यू है वो कितना मिल जाएगी? -2, एंड जो c की वैल्यू मिलेगी कितना मिलेगी? √2 माइनस 1। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओके, आइए अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब d की जो वैल्यू होती है आपको पता है, d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, d की वैल्यू समझ रहे हैं, b की वैल्यू -2 का स्क्वायर है, -4a, a की वैल्यू 1 माइनस √2। ठीक है, एंड ठीक है 4a की वैल्यू पुट कर दिया, c की वैल्यू पुट करेंगे, √2 माइनस 1 लिखेंगे इसको। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस रह जाएगा वैसे। अब ये 1 माइनस √2 है, √2 माइनस 1 है, तो किसी में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो क्या बनेगा? ए माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? 4। ठीक है, ये जो 1 माइनस √2 था क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सो 4 प्लस 4 हो जाएगा ये, एंड √2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 4। ठीक है, अब समझ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। अब 4 प्लस 4, अब इसमें लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर। समझते दोस्तों, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो a1 माइनस √2 जो था क्या हो गया? √2 माइनस 1 हो गया। ए माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √2 माइनस 1 का जब ये होल स्क्वायर बनेगा इसमें हम बैठा देंगे फार्मूला किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या बन जाएगा? ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। तो a का स्क्वायर माइनस 2 तो फार्मूले का, a के प्लेस पे √2, b के प्लेस पे 1 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, आइए देखते हैं अब इसको। इक्वल टू 4 प्लस 4। ठीक है,
√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 4 प्लस 4 √2 एंड 1 3 प्लस 3 माइनस 2√2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, 4 प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8√2। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 माइनस 8√2। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन तो बाद में देख लीजिए क्या कॉमन है। ठीक है, या तो यही कॉमन देख लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 4 माइनस 2√2। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। आइए अब फार्मूला में पुट कर देंगे इसका। आपको फार्मूला पता है दोस्तों कि जब x रहता था तो x लिखेंगे, जब p है यहाँ वेरिएबल तो p लिखेंगे। तो p इक्वल टू जो फार्मूला बनेगा माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ये फार्मूला थोड़ा सा कॉन्साइज किया गया है, ये श्रीधराचार्य का फार्मूला, किसका फार्मूला है, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला है। सो p इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस बी मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस डी की वैल्यू आपको मिल चुकी है कितना 4 × 4 माइनस 2√2 अपॉन 2 × ए की वैल्यू आप समझ रहे हैं 1 माइनस √2 है। ठीक है, कितना 1 माइनस √2। ओके, आइए देखते हैं। ओके, सो p इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बहुत ध्यान से समझिए। तो यहाँ से 2 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ से 4 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 4 तो बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका 4 माइनस 2√2। ठीक है, अपॉन 2 × 1 माइनस √2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, p इक्वल टू सॉरी ऐसे नहीं कैंसिल आउट कर सकते। ठीक है, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा ये 1 प्लस माइनस 4 माइनस 2√2 अपॉन 2। ठीक है, 1 माइनस √2। ठीक है, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा ये 1 प्लस माइनस √4√2। ठीक है, अपॉन 1 माइनस √2। ठीक है, ये वैल्यू हम देख रहे हैं कि जो √2 है, ठीक है, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1.44 आती है, 1.414 आती है और इसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो ये हमारा डिनोमिनेटर जो है लेस देन 0 हो जा रहा है, तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो p इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2√2। ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे √2 माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, इसका साइन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, माइनस कॉमन लेने पे साइन इसका उलट जाएगा। आइए अब देखते हैं। हालांकि यहाँ पे साइन उलटने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, बट हम यहाँ तक इसको p की वैल्यू मिल गई अब। ठीक है, अब इसको समझते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे अब आगे इसके। ओके, आइए देखते हैं इसको। सो p इक्वल टू मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, -1 प्लस माइनस, ठीक है, 4 माइनस 2√2 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं p की वैल्यू क्या है। p की वैल्यू आप समझ रहे हैं फ्रॉम 1 वी हैव व्हाट वी हैव 1 से हम ये देख रहे हैं कि 1 की जो वैल्यू है कितना है 10 11 डिग्री 11 एंड 1/4 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा समझते हैं इसको। ठीक है, -1 प्लस माइनस, ठीक है, 4 माइनस 2√2 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, अब इसमें रेशनलाइज करेंगे, फिर से क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, या तो आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का भी आंसर आपका करेक्ट है।
ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। या रेशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू मिलती है, रेशनलाइज करने के बाद जो इसका डायरेक्ट वैल्यू मिलता है, आपको मैं लिख के यहाँ दे रहा हूँ क्या मिलता है। या तो ए वैल्यू लिख लीजिए आप, आपका आंसर आ गया अब, ठीक है। आर 10, 11 एंड 1/4 डिग्री इक्वल टू माइनस ऑफ 2 रूट प्लस 1 प्लस, ठीक है, प्लस ओके प्लस रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। आप इस दोनों रिजल्ट को याद कर सकते हैं या तो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रूफ तो आपको सामने आ गया है। रेशनलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे का जो हमारा सीक्वेंस है दोस्तों, हम इसमें सीखने वाले साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसकी वैल्यू? साइन 18 डिग्री मतलब 18 डिग्री, 18 अंश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए देखेंगे इसको। इस सम को आप पहले नोट कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं साइन 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री। तो पहला स्टेप्स हमारा यही होगा, पहले हम साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल के आपको बताएं कि इसकी वैल्यू कैसे मिलती है, ठीक है। इसका डेरिवेशन दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, वो इसको डायरेक्ट यूज़ करें। डायरेक्ट यूज़ मतलब सीधा सीधा डोज ले लें, ठीक है। उनको प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ने से मतलब नहीं, डिटेल कैसे आ रहा है उनसे मतलब नहीं है दोस्तों। आप डायरेक्ट इसको ले लीजिए, ठीक है, आपको बहुत आराम करेगा ये, ठीक है। एंड जो दोस्त अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी मतलब जो अभी 11th 12th के बेसिक की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको रिक्वायरमेंट होता है कि आप इस फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन एग्जाम पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप पहले बेसिक समझ लीजिए। अगर आपको सब्जेक्टिव पता है, सब्जेक्टिव नॉलेज आपके पास अच्छा है, एक्सप्लेनेशन करने तरीके आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है, तो आपको मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आप शॉर्टकट एकदम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले किसी चीज़ का आपको लॉन्ग कट पता होना चाहिए, पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, वो तो पहले से ये सब चीज़ें सीख करके गए होंगे, या डायरेक्ट अगर यूज़ करते हैं थोड़ी बहुत उनको फ्लक्चुएशन होती होगी, या तो पूरा रटा रटाया चीज़ें रहती होंगी, ठीक है। उसको आप कर लेंगे तो वो भी आप जैसी आपकी मर्ज़ी करे वैसा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव मतलब उसके जो मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन वाले जो नॉलेज होते हैं पहले ज़रूरी होता है, उसको पहले ले लेना चाहिए। उसके बाद आप ट्रिकी मेथड पे जा सकते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं इसका डेरिवेशन कैसे निकाला गया है, इसका वैल्यू कैसे मिली है आपको, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं दोस्तों हम। प्रूफ में क्या देख रहे हैं कि a इक्वल टू क्या है, 18 डिग्री। कितना है? मान लिया किसका एंगल a है या थीटा ले लेते हैं, जो मर्जी करे वो ले सकते हैं, आप फ्री हैं तो हमारी मर्जी कर रहे हैं हम थीटा ले लें, ठीक है। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना कि जिसकी वैल्यू क्या आती हो, 1 आती हो, साइन हो ये, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, वी गेट। बहुत ध्यान समझते दोस्तों। कैसा है ना कि रात का जो वीडियो बनाया था बहुत इत्मीनान से बनाया जाता है, बहुत ध्यान से। रात तो अपनी होती दोस्तों। आइए सीखते हैं अच्छे तरीके से कुछ, ठीक है। आइए, सो 5 थीटा इक्वल टू 5 इंटू 18 डिग्री हो जाएगा। 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब 5 है कैसा नंबर, ऑड नंबर। जब इसको 2 पार्ट में आप ब्रेक करिएगा तो हमेशा एक इवन और दूसरा ऑड में मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑड नंबर को अगर ब्रेक किया जाए 2 पार्ट में तो एक ऑड मिलेगा और एक इवन मिलता है, ठीक है। ये समझते हैं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 थीटा
2 थीटा इक्वल टू लिख दिया हमने 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब साइन है यहाँ पे, क्या है साइन, टेकिंग साइन वैल्यू ऑन, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों का साइन मान लेने पर, ऐसा हिंदी में बोलेंगे इसको, दोनों पक्षों का साइन मान लेने पर। देखिए भैया कहीं जाइएगा मत, अब ध्यान समझिएगा, अब लड़ाई का मेन मुद्दा चालू हो रहा है, अब कहीं जाइएगा नहीं, समझिएगा इसको ध्यान से। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। ओ हो, साइन 90 माइनस थीटा आ गया, 3 थीटा, तो जैसे थीटा वैसे 3 थीटा, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। वो तो जस्ट डबल ट्रिपल हाफ फुल होते रहते हैं, वो तो एंगल हैं होते रहेंगे, उनसे क्या मतलब है। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 3 थीटा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा, ठीक है, ओके। अब आइए थोड़ा इसको ब्रेक करें, थोड़ा तोड़े ओढ़ें इसको, ठीक है, फिर इसका देखेंगे क्या पावर है इसमें। तो साइन 2 थीटा को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ थीटे चाहिए, भले हमने 5 से मल्टीप्लाई करके उसको उसके फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सारे सबको तोड़ ताड़ दिया जाएगा, ठीक है। कैसे, फार्मूला पता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस 3 थीटा का फार्मूला पता है आपको, 4 कॉस क्यूब थीटा, है ना, माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूले का डेरिवेशन भी करा चुका हूँ मैं, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में डेरिवेशन हो चुका है इसका। सो क्या बन जाएगा ये, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। कॉस थीटा बाहरी आ गया इसमें से, कॉस थीटा क्या हो गया, उड़ गया क्या ऊपर है, आइए, अच्छा उड़ने नहीं दिया जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब ये बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम दोस्तों आपसे डिस्कस हम किए नहीं हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन होते हैं, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो भी होते हैं। इनका भी फंडा यही होता है कि ये एक वेरिएबल में रहें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रहें, ठीक है। 2 में रहेंगे तो इनको सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाता है, तो उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। मेथड बहुत सारे हैं, भी आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमको ज़्यादा मेथड की जरूरत नहीं यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन थीटा को तो किसी भी हालत में हम कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। साइन थीटा को किसी भी हाल में हम इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन ये जो साइन ए कॉस स्क्वायर लिखा जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ आइए, डॉगी बहुत बार्किंग कर रहे थे स्ट्रीट में, तो डिस्टरबेंस हो गया था, ठीक है। आइए, उनका भी काम है वो ठीक है। आइए देखते हैं, 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम ब्रेक करें तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओ हो, सब के सब किसी में बदल जाएगा। देखिए अब बहुत ध्यान देखिए, 2 साइन थीटा, बिकॉज अपने को पता है दोस्तों कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हम कास को साइन में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन को कॉस में बदलना बहुत टिपिकल हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको एकदम आसानी तरीके से बदल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं इसको ज़रा, सब इधर लाएंगे, ये माइनस में है, इधर आया क्या हो जाएगा, प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा वाला हो गया, अब ये तो इधर का इधर ही रह जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये 4 माइनस 3 क्या बचेगा, 4 माइनस 3 क्या बचेगा, 1। जब इधर आया तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझना तो आप ऐसे पुटिंग कर सकते हैं, पुटिंग
पुटिंग साइन थीटा इक्वल टू पी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 4p² प्लस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 4, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -1, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। क्वाड्रेटिक लगा दिया जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना 4 और a माइनस माइनस प्लस 16 20, 4 प्लस 16 20, ठीक है। अब फार्मूला आपको पता है दोस्तों कि p इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस d/2a, ठीक है। आइए श्रीधराचार्य महाराज जिंदाबाद, ठीक है। -b की वैल्यू कितना, b की वैल्यू कितना है, अरे कितना है -2, मतलब b की वैल्यू कितना है 2, तो -2 प्लस माइनस d की वैल्यू समझ रहे हैं ना 20, 2 इंटू a की वैल्यू 4 है, ठीक है। सो p इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2 प्लस माइनस √20 को 4 इंटू 5 तो लिख ही सकते हैं ना अपॉन 8, ठीक है। सो p इक्वल टू कितना मिल जाएगा -2 प्लस माइनस 4 को बाहर निकालेंगे 2 बन जाएगा √5 अपॉन 8, ठीक है। सो p इक्वल टू अगर हम यहाँ से 2 कॉमन क्या कॉमन करेंगे 2 कॉमन करेंगे तो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो आ गया आंसर -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, ठीक है। अब जरा यहाँ दिमाग लगाने की बात है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए 2 रूट हमको मिल गए और आप p की वैल्यू समझ रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, ठीक है। एंड अब यही थीटा की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पे 18, सो साइन 18 इक्वल टू कितना मिल गया आपको -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, ठीक है। अब एक बात की यहाँ पे समस्या है, इसमें जो रूट्स है अगर हम इसको माइनस में ले लें, माइनस वाला रूट को ये वैलिड नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि साइन की जो वैल्यू होती है 180 तक के 179 तक के पॉजिटिव होती है। तो अगर आप यहाँ से माइनस इसको लेंगे तो माइनस दे देगा कि जो कि इनवैलिड होगा। बस इसको माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देना चाहते हैं कि क्यों नहीं लिया जा रहा है इसको। माइनस अगर लेंगे, ध्यान समझिए, अगर हम साइन 18 इक्वल टू ले लिए यहाँ पे -1 माइनस √5 अपॉन 4 लिख देंगे, ठीक है। एक वैल्यू ये होगी, एक बार प्लस वाली लेंगे, तो जब प्लस वाली लेंगे तो साइन 18 इक्वल टू क्या लिखेंगे -1 प्लस माइनस, ठीक है, √5 अपॉन 4। अब समझिए, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, तो प्लस वाली वैल्यू तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बिकॉज √5 है तो 2 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। जब 2 में से 1 जाएगा तो हमेशा प्लस में ही वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा हो जा रहा है ना, यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा ये हो रहा है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें हम देखे थे कि साइन की जो 179 तक वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, लेकिन अब 18 पे कैसे नेगेटिव हो जाएगा, ये तो पूरी मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री पूरा हिल जाएगी, पूरी मैथमेटिक्स ही फेल हो जाएगी यहाँ तो इसलिए यहाँ पे जो माइनस का साइन आएगा उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। जो साइन नेगलेक्टिंग कर देंगे, इसको क्या करेंगे नेगलेक्टेड। तो साइन 18 की जो वैल्यू मिली आपको -1 प्लस माइनस है ना प्लस √5 अपॉन 4 मिला, तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन 4 मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ कुछ ज़्यादा जल्दबाजी हो जा रही है। साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों रिलेट किया, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया इसका आपको कि 0 से लेकर के 179 तक की बीच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है साइन की, इसलिए इसको रिलेट कर दीजिएगा। साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1 अपॉन 4 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।